नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। यह वीडियो आप लोगों को पता होगा यूथ कंपटीशन टाइम रेलवे के लिए स्पेशल यह सीरीज चल रही है। और आज की इस वीडियो में हम लोग लाभ और हानि देखेंगे। इसके पहले हमने परसेंटेज ख़त्म कर लिया है, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। तो आज से हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लाभ और हानि। लाभ और हानि में टाइप्स दे रखे हैं। लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। टाइप 2 है क्रय मूल्य ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। टाइप 3 है बिक्री मूल्य ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। टाइप 4 है लाभ और हानि की राशि ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। टाइप 5 है मूल्यों के अनुपात ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। टाइप 6 है दो वस्तुओं के क्रय विक्रय के लाभ या हानि पर आधारित प्रश्न। टाइप 7 है किसी विशेष दर पर खरीदी व बेची गई वस्तुओं पर आधारित प्रश्न। और टाइप 8 है विविध। तो यह वीडियो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो आज का ये प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे कुछ चीज़ आपको मिलेगा, जैसे क्रय मूल्य कहीं पे लिखा रहेगा, बिक्री मूल्य और लाभ और हानि, ये होता क्या है इसको एक्चुअली हम लोग समझ लेते हैं। जैसे क्रय मूल्य क्या होता है कि जो हमारा कोई वस्तु है उसका जो, इसी क्रय मूल्य को हम लोग लिख सकते हैं सीपी शॉर्टकट में। और बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस को लिख सकते हैं एसपी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि हम इसी का अधिक प्रयोग करेंगे, सीपी और एसपी। अब हम समझाते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। जैसे कोई राम राम एक फ़ोन खरीदता है 1,000 रुपये में। 1,000 रुपये में राम ने एक फ़ोन खरीदा, तो यह राम का क्या है, राम का क्या बन गया, राम का बन गया सीपी बन गया। क्या बन गया, सीपी बन गया। अब यही राम इसको बेच देता है 1,100 रुपये में। तो जब ये 1,100 रुपये में बेचेगा तो ये इसका क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस, तो ये बिक्री बन जाएगा। अब देखिए इसने यहाँ पे क्या किया है, 100 रुपये अधिक बेचा है, तो ये 100 रुपये इसका क्या है, लाभ है। क्या है, इसका लाभ है। और अगर इसको इसने मान लेते हैं 900 रुपये में बेचता, तो फिर यहाँ पे 100 रुपये की कमी हो गई, तो यह 100 रुपये इसका क्या है, हानि है। अब देखिए परसेंटेज जब भी निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस पे हमेशा निकालेंगे, इसका सीपी कितना है यही बात ध्यान रखिएगा। तो जैसे हमें प्रॉफिट लॉस निकालना है तो 100 का निकालना है, प्रॉफिट किस पे, 1,000 पे निकालना है। तो इंटू क्या कर देंगे 100 और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, ये प्रॉफिट आ जाएगा। और इसी प्रकार हानि हमें निकालना रहेगा, 100/1000 इंटू क्या कर देंगे 100, और ये हमारा क्या निकल जाएगा, हानि निकल जाएगा। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि ये सारे शब्द समझ में आ गए होंगे, क्रय मूल्य, बिक्री मूल्य, लाभ और हानि। अब हम लोग देख लेते हैं परसेंटेज के कुछ ऐसे ऐसे परसेंटेज जिसका फ्रैक्शन याद थोड़ा हो जाएगा तो आपको एग्जाम में आसानी पड़ेगी। जैसे 10% का 1/10 होता है, 15% का 3/20 होता है, 20% का 1/5 होता है, 25% का 1/4 होता है, 30% का 3/10 होता है, 40% का 2/5 होता है, 50% का 1/2 होता है, 35% का 7/20 होता है, 60% का 3/5 होता है, 70% का 7/10 होता है, 80% का 4/5 होता है, 90% का 9/10 होता है, 100% अगर कहीं पे लिखा रहेगा 1 हो जाएगा, 200% लिखा रहेगा 2 हो जाएगा, 300% लिखा रहेगा 3 हो जाएगा, 400% लिखा रहेगा 4 हो जाएगा, 500% लिखा रहेगा 5 हो जाएगा। आगे देखते हैं, 33 सही 1/3% का 1/3 हो जाएगा, 16 सही 2/3% का 1/6 हो जाएगा, 14 सही 2/7% का 1/7 हो जाएगा, 12 सही 1/2% का 1/8 हो जाएगा, 11 सही 1/9% का 1/9 हो जाएगा, 9 सही 1/11% का 1/11 हो जाएगा, 8 सही 1/3% का 1/12 हो जाएगा, 7 सही 1/7% का 1/14 हो जाएगा, 4 सही 1/6% बराबर हो जाएगा 124 हो जाएगा, और 2% बराबर 1/50 हो जाएगा। इसलिए हमने इसको लिखा दिया है कि जिससे आप लोग, अगर आप लोग याद कर लेंगे, आप लोग इसको बार बार देखते रहेंगे, याद हो जाएगा आपको। एग्जाम में डायरेक्ट अगर कहीं पे जैसे मान लीजिए 70% लिखा
तो आप डायरेक्ट आप लिखेंगे 60/10। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे 7/10 है तो नीचे वाला हमेशा क्या रहेगा, सीपी रहेगा। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। और ऊपर अगर बढ़ा के बेचेगा तो 17 रुपये हो जाएगा, तो 17 इसका क्या है, एसपी है। और ये इसका अगर बढ़ा के बेच रहा है, अधिक में बेच रहा है तो प्रॉफिट है, और अगर हानि पे बेच रहा है तो 7 रुपये की हानि हो जाएगी। तो यह बात ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हीरू ने 47,000 में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 3,000 खर्च किया। यदि वो कार को 58,000 में बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। तो खरीदा है, तो खरीदा मतलब इसका सीपी, सीपी इसका क्या है, पहले उसने 47,000 रुपये में क्या किया, खरीदा, और फिर उसके बाद 3,000 रुपये इसने क्या किया, मरम्मत का कार्य किया। तो ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, सीपी आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब इसका एसपी क्या, बिक्री मूल्य क्या दे रखा है, 58,000 दे रखा है बिक्री मूल्य, ये इसका बिक्री मूल्य है। सीपी से कितना अधिक है, 800 रुपये क्या अधिक है, सॉरी 8,000 क्या है, अधिक है सीपी से। तो 8,000 और किससे अधिक है, 50,000 से अधिक है 8,000 पे। तो अब इंटू क्या कर देंगे, परसेंटेज निकालना है, 100 लगा के परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ से 3 जीरो इसको खत्म कर देंगे, 3 जीरो ये खत्म हो जाएगा, 50 दूना 100 हो जाएगा, और 8 दूना 16, ये कितना आ गया, 16%। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के समान है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या दे रखा है, 25 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस, बराबर क्या दे रखा है, 20 वस्तुओं का बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी। अब यही सीपी है, और 25 सीपी बराबर 20 एसपी। तो एसपी को सीपी के नीचे सीपी बटा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, और ये 25 आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 25। अब चाहे यहीं से डायरेक्ट करें चाहे काट के कर देंगे, तो हम यहीं से डायरेक्ट देख लेते हैं। तो सीपी कितना है हमारा, 20 है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 25 है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 का। तो 5 का प्रॉफिट किस पे हुआ, 20 पे हुआ। और परसेंटेज लगाने के लिए 100 लगा देंगे, और 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25%। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है, यदि क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सीपी और एसपी। अब मैंने बताया था कि 25% बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, 4 सीपी, और 1 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन फिर आगे क्या बोला है, क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य के मानों को बदल दिया जाए। क्रय मूल्य मतलब हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी एसपी हो जाएगा। इसी को क्या कह रहे हैं, 5 से 4 कर दिया जाए। अब इसमें पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो यहाँ पे ये सीपी हो गया, ये क्या हो गया, एसपी हो गया। ये कितने की हानि हुआ, 1 की हानि हुआ। 1 की हानि किस पे हो रहा है, 5 पे, इंटू क्या लगा दें, 100%, परसेंट निकालना है। तो 5 से इसको करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 20। तो ये क्या आ जाएगा, 20%। तो लेकिन हमें क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रहा है, क्योंकि देखिए 5 से 4 हो रहा है तो 1 की कमी, तो 20% की हानि हो रहा है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, 2 वस्तुओं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है और एक को 5% लाभ पर बेचा जाता है, यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ हो तो अन्य दूसरी वस्तु की बिक्री पर हुआ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका तो एक तरीका देखेंगे, एक तो तरीका देख लेंगे, और एक तो बहुत शॉर्टकट तरीका देखेंगे। तो चलते हैं पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका हम लोग एलिगेशन मेथड लगाएंगे। तो 5% दो वस्तु हैं जिनका क्रय मूल्य क्या है, दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 2500 पहले का है, 2500 एक वस्तु का है, पहली वस्तु, और दूसरी वस्तु का भी 2500 है।
तो ये ध्यान रखिए क्या है, सीपी है, दोनों के क्या दे रखा है, सीपी। तो अब यहाँ पे एक को 5% प्रॉफिट पे बेचा है और दूसरा कितने पे बेचेगा पता नहीं है, और इन टोटल को मिलाकर क्या हो जाएगा, 20% के लाभ पे बेचा है। तो अब यही, अब यहाँ पे सीपी कितना दे रखा है, सीपी 2500 दे रखा है दोनों का, और यहाँ पे दोनों का 2500, यहाँ पे फर्स्ट है, इसको मान ले ये सेकेंड है। अब हमें यही पता करना है कितने परसेंट के प्रॉफिट हुआ था। अब यहाँ से ये आ जाएगा, एक आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा एक, तो इसका अनुपात 1:1 है। अब यहाँ पे कितना घटाएंगे, तो यहाँ पे घटाने पे कितना आ जाना चाहिए, 15% आ जा रहा है। कितना आ रहा है, 15%, सॉरी यहाँ पे 15 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, 15 गुना है, एक का 15 गुना है, तो यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू रखें, यहाँ भी 15 ही आना चाहिए, मतलब एक आ जाए। यहाँ पे हम 15 ऐड करते हैं और ये जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 20 कितना हो जाएगा, 35% आ जाएगा। एक तो ये हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब दूसरा एक तरीका बताते हैं कि जो आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। जैसे एक P1 प्लस P2 अपान 2 और बराबर क्या कर देंगे, टोटल। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लगाएंगे और लॉस होगा तो माइनस, ये बस यही ध्यान रखना है। P1 का मान कितना है, 5 है, 5%, और प्लस P2 का मान कितना है पता नहीं, वही निकालना है, x% मान लेते हैं, और बाई क्या कर देंगे 2, और लेकिन टोटल कितना दिया है, टोटल परसेंट हमारा कितना है, 20% है, और इस दो का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, तो 5% प्लस x% बराबर कितना, 40%। जब इसको 5 को उधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, x% बराबर हो जाएगा 40% माइनस कितना, 5%। तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x% बराबर कितना हो जाएगा, 35%। ये तरीका इसलिए बताया कि एग्जाम में आपको इस तरीके करना है, लेकिन आप क्वेश्चन को किस तरीके सॉल्व किया जाएगा ये तरीका है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। दोनों तरीका उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा और इसे 315 में बेच दिया, उससे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो इसका देखिए सीपी क्या है, 280 रुपए, और इसका एसपी क्या है, 315 है। अब देखिए कितना अधिक है, यहाँ से यहाँ पे 20 क्या 35 अधिक है, किस पे, 28 280 पे, तो 35 अधिक है किस पे, 280 पे। लेकिन हमें निकालना क्या है, परसेंटेज, तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का चिन्ह लग जाएगा, तो 7 से काटेंगे 7 बचे 35, 7 चौक 28, ये हो जाएगा, और ये काटेंगे तो ये 0 0 को हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 50 बटे कितना आ जाएगा, 4%। जब इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12.5%। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, कार्यक्रम के लिए गीता केक बनाती है, जन्मदिन के पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 थी, उसके लाभ मार्जिन का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, सीपी कितना था, 350 था, और इसने एसपी कितना बेचा, कितने में है, 700 रुपए में बेचा है, तो कितना प्रॉफिट हुआ है, 350 प्रॉफिट हुआ है। 350 प्रॉफिट किस पे हुआ है, 350 पे ही हुआ है, मतलब यहाँ पे टोटल परसेंट लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 100%। उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए 1/7 है, मैंने क्या बताया कि नीचे वाले आपके क्या रहेगा हमेशा, सीपी, तो हमारा सीपी कितना है, 7 है, और लेकिन एक की हानि, मतलब एक की हानि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और हमारा ये क्या दे रखा है, बेचा है, 144 में क्या है देखा है, बेचा है, तो ये किसके 144 के बराबर है।
तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 24 का मल्टीप्लाई 6 बार करेंगे तो 144 आ जाएगा। अब 7 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो 7 चौक 28 का 8 हो जाएगा और 7 दूना 14, 14 दो 16 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया। लेकिन वो कह रहा है 189 में बेचने पर, तो ये कितना अधिक, ये अब पूछ रहा है, एसपी है। अब ये पूछ रहा है कितना अधिक है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 21, और कितना 21 अधिक है किस पे, 168 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है कि 100 लगा देंगे और परसेंटेज का चिन्ह। अब इसको काटते हैं, जैसे काटेंगे यहाँ पे 7 से काटते हैं, 7 3 21, 7 दूना 14, 7 चौक 28, 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया 100/8%। इसको क्या लिख सकते हैं 12.5%। उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है, 15 सीपी बराबर क्या दे रखा है 20 एसपी दे रखा है। अब एसपी को सीपी के नीचे ले जाएंगे, सीपी अपान एसपी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 बटे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसको काटे चाहे ना काटे क्योंकि कैलकुलेशन इजी है। यहाँ पे 5% की क्या हो रही है, 5 की क्या हो रही है, हानि हो रही है, क्योंकि सीपी हमारा एसपी जो हमारा कितना है 15 और सीपी 20 है, तो 5% की हानि किस पे हो रही है 20 पे हो रही है। इंटू क्या कर देंगे 100 और परसेंटेज लगा देंगे, 20 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, ये कितना आ गया 25%। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, शेफाली ने कप का एक सेट 575 में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 506 में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। तो क्या होगा सीपी इसका कितना है 575 है और इसका एसपी बेचा किस में है 500 किस में बेचा है 6 में बेचा है। तो यही पूछ रहा है कितना अधिक कितने कम में बेचा है 69 रुपये कम में बेचा है। 69 कम किस पे है 575 में है और इंटू क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे परसेंटेज का। अब इसको काटेंगे 25 दूना 50, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, इसको काटेंगे ये जाएगा 3 बार, तो 3 चौक 12%। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए में 4 बेचता है, तो यहाँ पे सीपी क्या दे रखा है, सीपी क्या दे रखा है 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है, ये आपका सीपी है, तो उसका क्या बन जाएगा एसपी बन जाएगा। और उसी ने जब खरीदने के बाद उसने क्या किया बेच भी दिया, बेचा किस में है 1 से 4 में बेचा है, तो ये हो गया इसका एसपी हो जाएगा। तो अब नीचे वाले का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 20 का दोनों मल्टीप्लाई ऊपर यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ से काटेंगे 5 से काटेंगे 4 बार, तो ये कितना आ गया 4, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 5, तो यहाँ पे क्या आ गया 5, तो एसपी उसका कितना है 4 है और सॉरी सीपी कितना है 4 है और एसपी कितना है 5 है। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 1 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है 4 पे, इंटू क्या लगा देंगे 100% लगा देंगे। जब 4 से काटेंगे ये कितना आ जाएगा 25, तो यह क्या आ जाएगा 25%। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 था, यदि उस वस्तु का 330 में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत नुकसान होता। देखो 16.5%, 100% तो होता ही है, 100% और 16.5% ये टोटल मिला के ये बोल रहा है और ये बराबर दे रखा है कितना 466, यहाँ पे हो जाएगा 116.5% बराबर हो जाएगा 466। अगर हम इसको 100% बना देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा क्या सीपी आ जाएगा, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 466 बटे 116.5। अब 100% यहाँ बनाना है तो 100 का दोनों तरफ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा 100% बराबर हो जाएगा 466 बटे कितना
16.5 इंटू क्या 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, आ जाएगा 400। और 400 हमारा ये क्या आ गया, ये आ गया सीपी। और हमें एसपी दे रखा है कितना, एसपी दे रखा है 330, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है। तो सीपी हमारा 400 है, तो कितना कम है, 70 कम है। 70 किस पे कम है, 70 कम है 400 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 लगा देंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 17.5%। इसका जो राइट उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये तो तरीका हो गया ये। अब दूसरा एक और तरीका देख लेते हैं, शॉर्टकट तरीका। यहीं पर इसको इस प्रकार भी लिख सकते थे, 466 बराबर क्या 116.5%। लेकिन हमें निकालना कितना था 330, और ये एक बराबर हो जाएगा कितना 116.5%, और यहाँ पे क्या लग जाएगा 466। और इसी को बनाना है 330, 330 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 116.5% और ये 466 इंटू कितना 330। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17.5। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ कि दोनों को तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 और 600 है। एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा है तो वह दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचता है। तो देखिए यहाँ पे दो वस्तु है, दोनों का सीपी दे रखा है। सीपी 1 दे रखा है कितना, मान लीजिए पहले वाले का वस्तु का मूल्य है 200, और CP2 दे रखा है कितना, दूसरे वाले वस्तु का मूल्य 600 है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है वो इन दोनों को बेच करके वो 300 रुपये क्या करता है, लाभ कमाता है। और यहाँ पे दे रखा है कि यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा, 200 का जब 30% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो जब वो बेचेगा तो कितने में बेचेगा 260 रुपये में बेचेगा, क्योंकि लाभ पर बेचेगा। ये तो इसका लाभ है, तो इसमें 60 रुपये क्या पा गया, यहाँ से 60 रुपये पा गया। लेकिन हमारे बनाना है कितना 300, तो 300 में 60 घटा देंगे कितना आ जाएगा 240। इसका मतलब इस वाले पे 240 उसने प्राप्त किया। अब ये 240 मतलब अधिक में बेचे, मतलब ये 840 में बेचेगा। और यही पूछ रहा है कि कितने % अधिक में वो बेचेगा कि उसको इतना दोनों मिला के लाभ मिलना चाहिए। तो 240 लाभ चाहिए किस पे, 600 पे लाभ चाहिए, इंटू क्या 100 लगा देंगे। ये 2 0 खत्म हो जाएगा और ये 6 चौका 24, तो क्या आ जाएगा 40%। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची। यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 3500 में खरीदा था और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था, तो कितने लाभ % से दूसरा होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि 2 वस्तुएं हैं और इन दोनों को बेचने के बाद 20% का टोटल मिला के लाभ है, और एक पे उसने कितना पाया है 5% लाभ। इसको हम 2 तरीके से, इसके पहले एक क्वेश्चन इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन कर लिया है और उसको 2 तरीके से देखा है। तो यहाँ भी हम दोनों तरीका एक साथ देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन आपको एक सेट हो जाए। तो देखिए पहले वाली वस्तु को 5% प्रॉफिट पे बेचा है और दूसरी वाली को हमें पता नहीं X% मान लेते हैं, दूसरी को X% पे बेचा है। अब यहाँ पे ओवरऑल टोटल कितना है 20% पे बेचा है। जब इसको, और लेकिन इनका जो पैसा क्रय मूल्य है CP 3500 अनुपात में दोनों का सेम है, तो ये काटोगे तो ये आ जाएगा 1.1 आ जाएगा, मतलब 1:1 आ जाएगा। अब हमें यहाँ से जब इसको घटाएंगे ज़्यादा माइनस कम, तो यहाँ पे 15% आ जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे कितना 15 गुना है, तो इसका भी कितना 15 गुना कर देंगे। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घटाने के बाद आता है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 35%। जब 35 में से 20 घटाएंगे तब जाके 15% आएगा। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह तो तरीका हो गया पहला। अब दूसरा तरीका हमने बताया था P1 प्लस P2 अपान 2 बराबर टोटल % हो जाएगा, यहाँ पे टोटल % रहेगा।
अब एक चीज और मैंने बताया था, अगर प्रॉफिट होगा तो आपको प्लस लिखना है और लॉस होगा तो माइनस लगाना है, यही चीज मैंने बताया था। तो यहाँ पे P1 कितना है 5%, और दूसरा P2 पता नहीं है, X% इसको मान लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, और बराबर टोटल परसेंट कितना है 20% है, यहाँ पे हो जाएगा 20%। इस दो का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5% प्लस X% बराबर कितना 40%। जब इस 5 को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 35%, तो X बराबर कितना आ गया 35%। ये तो तरीका हो गया आपको एग्जाम में करने का, इससे अच्छा तरीका कोई नहीं होगा। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, एक पायदान को 72 में बेचने बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96 में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगा। टोटल तो होता है 100%, 10% की जब हानि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 90%, और 90% बराबर कितना हो जाएगा 72 दे रखा है, और इसी को हमको टोटल बनाना है 100%, क्योंकि वही हमारा क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा, पता नहीं यहाँ पे हो जाएगा 1% बराबर हो जाएगा 72/90, और इसको 100% करना है तो 100 का दोनों तरफ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 72/90 इंटू क्या 100, ये जीरो जीरो खत्म हो जाएगा, 9×8 = 72। यहाँ पे कितना आ गया 100% बराबर कितना आ गया 80। इसका मतलब उसका जो सीपी था वो कितना था 80 था, लेकिन वो हानि पे बेच कितना दे दिया था, एसपी बेच दिया था वो 72 रुपए में। अब आगे बोल रहा है कि अगर वो 96 में बेचता है, अगर वो 96 में इसको 96 में बेचता है, एसपी 96 में बेचता है तो कितने परसेंट का लाभ होगा, क्योंकि अब यहाँ पे लाभ ही लाभ होगा, तो कितने के लाभ होगा 16 का लाभ। 16 का लाभ किस पे होगा 80 पे होगा, इंटू क्या लगा देंगे 100 और परसेंटेज का चिन्ह। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 16×5 = 80, और 5 से इसको काटेंगे ये जाएगा 20, तो यहाँ पे क्या आ गया 20% कि क्या आ गया प्रॉफिट हो जाएगा। आप तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इससे तरीका कोई हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 15, एक दुकानदार को एक वस्तु 979 रुपए में बेचने पर 11% की हानि होती है। यदि दुकानदार उस वस्तु को इतने में बेचता है तो लाभ परसेंट क्या होगा। सबसे पहले टोटल परसेंट निकाल लेते हैं कि सीपी हमारा कितना है। तो मैंने बताया 100% तो होता है, लेकिन 11% के क्या हो जाता है हानि हो जाती है। 11% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 89%, और 89% बराबर क्या दे रखा है 979 दे रखा है। जब इसको यहाँ पे हम बनाएंगे 1%, और 1% बराबर 979/89 हो जाए। अब यहाँ पे 100% बनाना है तो 100 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 100% बराबर हो जाएगा 979/89, इंटू क्या कर देंगे 100 करेंगे। जब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, और यहाँ पे बचा कितना 8 बच जाएगा, तो फिर ये भी 89 होगा, ये बच गया 11। यहाँ पे टोटल कितना आ गया 1100 आ गया। 1100 हमारा क्या है, ये हमारा क्या आ गया सीपी आ गया 1100 सीपी आ गया। लेकिन वो बेच कितने में रहा है एसपी, वो बेच कितने में रहा है 1232 में बेच रहा है। कितने अधिक पे बेच रहा है 132, और कितना 1100 पे, इंटू क्या लगा देंगे परसेंटेज निकालना है 100 और परसेंटेज का चिन्ह। 2 जीरो 2 जीरो खत्म हो जाएगा। जब इसको 11 से काटेंगे 11 × 11 11 दूना 22, तो क्या आ जाएगा 12%, और यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, मिस्टर राजेश 27.50 के एक खिलौना खरीदता है और इसे 28.60 के लिए बेचता है, तो प्रतिशत लाभ। तो यहाँ पे देखिए सीपी क्या दे रखा है 27.50, और एसपी क्या दे रखा है, यहाँ पे एसपी दे रखा है 28.60। कितना अधिक दे रखा है 1.10, और किस पे है अधिक 1.10 किस पे अधिक है 27.50 इंटू क्या लगा देंगे 100, और ये परसेंटेज लगेगा। ये जब 100 तो यहाँ पे ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा
110/27.50। अब इसको यहाँ पे 2 जीरो खत्म करेंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1100 और यहाँ पे 2750। ये जीरो खत्म हो जाएगा और जब इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 बार, और ये क्या आ गया 4%। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्येक 15,000 की दर से 15 लैपटॉप खरीदे गए और सभी को इतने लाख में बेचा गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब तो आप चाहे यहाँ पे एक का वैल्यू निकाल लीजिए या तो टोटल इनका निकाल लीजिए, जो कैलकुलेशन आपको आसान पड़ेगा वो कर लीजिए। अब देखिए 15,000 का एक लैपटॉप यहाँ पे पड़ रहा था, अगर हम 15 से और 15 लैपटॉप खरीदा तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख 15 में 225, 2,25,000 आ जाएगा। ये आ जाएगा क्या सीपी आ जाएगा। और एसपी कितना है, 15 लैपटॉप को वो बेचता है 2.97 लाख में बेचता है। अब ये कितना अधिक बेचा है 2 और यहाँ पे 7.72 अधिक बेचा है। तो किस पे 0.72 अधिक है, 0.72 अधिक है 202.25 में, इंटू क्या लगा देंगे 100। और जब ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा, जब इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 32%। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, एक वस्तु का बिक्री मूल्य 1458 रुपये है और इसका क्रय मूल्य 1350 रुपये है, लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पे ये भी आसान क्वेश्चन है। सीपी बराबर दे रखा है 1350 और एसपी कितना दे रखा है 1458 दे रखा है, कितना अधिक है। अब ये निकाल लेते हैं तो ये 8 आ जाएगा, 0 हो जाएगा और 108 अधिक है। 108 अधिक किस पे है, 108 1350 पे अधिक है। और परसेंटेज निकालना है तो 100 लगा देंगे परसेंटेज का चिन्ह, ये 0 खत्म हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पे 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा और 5 से काटेंगे 2 बार और ये 27 चौका 108 हो जाएगा, 4 दूना 8, तो ये कितना आ जाएगा 8%। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों का बिक्री मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर हो, उसका लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 35 एसपी बराबर कितना 50 सीपी। अब एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। अब एसपी को सीपी के नीचे बेचेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35 बटे कितना 50 और यहाँ पे सीपी बटे कितना हो जाएगा एसपी हो जाएगा। 5 से काटेंगे 7 बार जाएगा और 5 से काटेंगे 10 बार जाएगा, यहाँ पे आ गया 7 बटे 10। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे आ गया सीपी अपान एसपी बराबर 7 बटे कितना 10 आ गया। इसका मतलब है सीपी हमारा कितना था 7, एसपी कितना था 10, कितना अधिक हो गया है 3 और 3 अधिक किस पे हुआ है 7 पे, इंटू क्या लगा देंगे 100 और परसेंटेज का निशान। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 42.83%। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का बिक्री मूल्य 435 था, यदि वस्तु का 330 में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा, यह पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए 116% बराबर कितना दे रखा है 435 दे रखा है और इसको बनाना है हमें 100%। और जब ये 100% बन जाएगा तो यही हमारा क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा। तो अब इसको यहाँ पे 1% बराबर हो जाएगा 435 बटे कितना 116 और 100% निकालने के लिए 100 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 435 बटे 116 इंटू क्या करेंगे 100 और जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा कितना 375। ये 375 हमारा क्या आ गया सीपी।
सीपी आ गया 375, लेकिन एसपी कितना है 330। एसपी हमारा कितने में बेच रहा है 330 में, तो हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि कितने रुपए की हो रही है, 45 की हानि हो रही है। 45 की हानि किस पे हो रही है, 45 की हानि हो रही है 375 पे। इंटू क्या लगा देंगे, 100% लगा देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 12%। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, 16,870 में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1,080 की हानि होती है। उसकी हानि का प्रतिशत दशमलव तक पूर्णांक कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए एसपी दे रखा है कितना, 16,870। अब लेकिन वो बेच तो देता है इस पे, लेकिन उसको हानि कितनी हो जाती है, 1,080 रुपए की। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारा कितना, सीपी। तो सीपी निकालने के लिए 16,870 प्लस 1,080, जब इसको टोटल जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 17,950। अब हमसे यही पूछा है कि जो हानि हो रही, कितने की हानि हो रही। जब सीपी हमें पता चल गया, और सीपी का हानि कितने पे हो रही है, 1,080 की हानि हो रही है। कितने पे हो रही है, 17,950। इंटू क्या लगा देंगे, परसेंटेज लगा देंगे। ये 0 0 खत्म हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.01%। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22, कौशिक ने एक खिलौना 160 में खरीदा और इसे 180 में बेच दिया। प्रतिशत में लाभ परसेंट की क्या है। तो देखिए यहाँ पे सीपी कितना है, 160, और एसपी कितना है, कितने में बेच रहा है, 180 में बेच रहा है। कितना अधिक में बेच रहा है, 20 का, और 20 का किस पे बेच रहा है, 160 पे अधिक बेच रहा है। इंटू क्या लगा देंगे, 100, और परसेंटेज 20 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। जब इसको भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12.5%। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, एक वॉशिंग मशीन का बिक्री मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/3 है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। एसपी यहाँ पे क्या बता रहा है, एसपी दे रखा है कितना, सीपी का मतलब गुणा है, और 1/3। जब इसको सॉल्व करें 3 1 कम 3 3 1 4, यहाँ पे एसपी बराबर क्या आ गया, सीपी इंटू 4/3, और सीपी को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे एसपी बटे क्या हो जाएगा, सीपी, और बराबर कितना, 4/3। सीपी की एसपी कितना है, यहाँ पे 4 है, और सीपी कितना है, 3। तो कितने अधिक में बेच रहा है, एक किस पे अधिक, 3 पे। इंटू क्या लगा देंगे, 100, और परसेंटेज। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 33 सही 1/3%। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा उसको कमेंट जरूर करके हमें बताएं, तो वहाँ पे हम कमेंट में ज़रूर उसको समझा देंगे। जय हिंद।